हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे ली थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब हम निफ्टी 50 पे अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये हाई टाइम फ्रेम देखते हैं तो मार्केट ने रैली किया था। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। अब देखिए, मार्केट जब ओपन होता है तब हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तब हम मान सकते हैं कि हाँ अभी मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है। हो सकता है ये जो चैनल जहाँ से शुरू हुआ है वो लो टेस्ट करें और फिर मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए। फिलहाल जब भी मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। अगर हम ये रैली देखते तो ये स्ट्रॉन्ग रैली है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच, पर हर जो भी बुल बार्स है वो ऑलमोस्ट एट द हाई क्लोज हुआ है। और नेक्स्ट बुल बार देखिए, जैसे क्लोज हुआ है उसके बाद ओपन हुआ है, जैसे क्लोज हुआ है उसके बाद ओपन हुआ है। तो ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि मार्केट ये हो सकता है कि और एक लेग आए। पर अभी इसकी अगर मैं ये बियर बार देखता तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट स्ट्रांगली नीचे आता है। अगर ये मोमेंटम मैं देखता हूँ तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है मतलब, पर बस इसमें एक ही इशू है कि मोर देन हाफ ऑफ द बॉडी मार्केट मूड अप एंड डाउन। तो एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसे हम ज़रूर मान सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया है, उसके बाद फिर स्ट्रांगली मार्केट यहाँ पे आके क्लोज दिया है। यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, मान लीजिए मार्केट अगर रैली करता है तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है वो हमें देखना है। यहाँ पे नीचे आता है मार्केट, यहाँ पे एक बुल बार है। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं हाई पे, यहाँ पे रिस्क है। क्या हम अब बाय कर सकते हैं, अब एक डिसेंट बुल बार है तब ये बाय हो सकता है। पर ये अभी ये स्कैल्प के लिए आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके इसे यूज़ कर ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। पर उससे बेटर ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कोई ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी फेल हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई माइक्रो डबल बॉटम का कोई पैटर्न बनता तब उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती। तो यहाँ पे आल नॉट बाय, तो उसके बावजूद हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये हाई टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मोड पैटर्न होगा। जब मैंने इसका हाई निकाला तब मैंने यहाँ पे एक बाय लिया था, जिसमें मुझे एक सडनली अच्छा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है यहाँ पे, पर फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। हम अगर मार्केट को ब्रेक करना हो तो स्ट्रॉन्ग ब्रेक करना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक इनसेट बार बना है। जब मार्केट इसका हाई निकलता है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, फिर मार्केट जब इसका हाई निकलता है क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक बाय हो सकता है, पर हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। जब भी कोई भी हम ब्रेकआउट मोड पैटर्न पे अगर ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए यूजुअली अगर लेग स्ट्रांग है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ बार साइडवेज जा सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट अब्रप्टली भी रिवर्स कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो उसके बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल देखना है। और अगर मान लीजिए अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रैली करता है उसके बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आगे का फॉलोअप कैसा है, उसके वो देख के आपको ये ट्रेड को मैनेज करना है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपके लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस इसके नीचे है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो फिर आप इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज कर सकते हो। पर मिनिमम जब भी आप एंटर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उतनी क्वांटिटी ना ट्रेड कर लो। उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है जितना आप हर ट्रेड पे जितना भी लॉस लेते हो उतना ही लॉस अगर हम यहाँ भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तब भी हो, और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तब भी हो। जो कम स्टॉप है वो आप ये ले सकते हो, और जो रीज़नेबल स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे है। तो बेटर ये है कि आप ये स्टॉप लॉस को प्रीफर कर लो। उसके बाद मार्केट रैली करता है, पर यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद क्या हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे सकता है, वो भी हो सकता है। कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि लेग का कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है, नेक्स्ट जब मार्केट इसका लो निकला है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन सकती हैं। मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दे सकता है। तो यहाँ से बेटर ये है कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करो। और क्या हम लोअर टाइम पे स्विच करके यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, वो हो सकता है, डिपेंड कि वो प्राइजेक्शन कैसी है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बुल बार्स है, 2 कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी सेल करो तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर होने वाला है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। जो मार्केट एक्सेप्शनल रैली करता है तब स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर ही यूज़ करना है। पर बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर लो अनलेस कोई क्लियर पैटर्न है, क्योंकि ये जितने बार से मार्केट ने देखें, अगर इतना रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी बहुत रिवर्सल स्ट्रॉन्ग दे और भी और एक लेग आए, उसके बाद फिर पुल बैक आए। तो नहीं पता हमें, यहाँ पे क्या कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे सेल कर सकते नहीं,
क्या यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए लोअर पे? अब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल करते तो स्टॉप लॉस बढ़ाए, पर कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है क्योंकि अभी पुल बैक काफ़ी डीप हुआ है। तो फिर और एक बाय कहाँ पे हो सकता है? ये एक बाय हो सकता है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? अगर आप यहाँ पे कोई बाय ले रहे हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। क्या हम ये सेल ले सकते हैं? ये एक सेल हो सकता है क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, यहाँ से सेल हो पाया था, यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप है। तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था, तो रीज़नेबल ट्रेड ये एक था, ये एक था, ये एक हम ले सकते हैं। बाकी और कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स नहीं है। देखिए एक कैंडल थी जिसमें मैंने एंट्री ली थी, तो ये प्राइजेशन एक्सपेक्टेड था, इस वजह से मार्केट हाई निकलता है, हम सेल करने के लिए बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर ब्रेकआउट मोड है, इमीडिएटली अगर ऐसे बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है, फिर आप बाद में इसके ऊपर एंट्री ला के वेट कर सकते हो। देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट यहाँ से देखिए सेल ऑफ दे रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रिवर्सल बार बनता है। जब इसका हाई निकालता है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकता है, वो हो सकता है। पर उसमें कैच है, कैच ये है कि अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है तो मेक श्योर जैसे नेक्स्ट फॉलोअप बार भी उतना ही स्ट्रांग हो जितने ये रिवर्सल स्ट्रांग है। अगर आपने सेल भी किया, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया, पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है, तो फिर आपको वेट करना है, आई मीन तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट और काफ़ी डीप पुल बैक दें यहाँ पे, क्योंकि अगर इतना स्ट्रांग मोमेंटम है तो हम इमीडिएटली स्ट्रांग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाइंग के लिए, पर कोई नहीं है यहाँ पे। हम अगर हम देखें तो एक बस बुल बार क्लोज होता है, तो ऐसे बार क्लोज होते हैं तो आपको एग्जिट करना है। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसका जब हाई निकलता है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस। पर ये मेक श्योर करना है हमें कि 5 मिनट का प्राइजेशन का जो भी स्टॉप लॉस है वो हमें यूज़ करना है। अगर ये आपको लगता है ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, एटलीस्ट आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करो, और जितना आप हर ट्रेड पे लेते हो स्टॉप लॉस उतना ही यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होगा अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, क्योंकि हमें मार्केट को थोड़ा समय देना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमीडिएटली मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। अब हम इसे थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए हमें ये मेक श्योर करना है कि जैसी प्राइजेक्शन हमें ऑप्शन में दिख रही है, मेक श्योर आप वैसे ही प्राइजेक्शन आप जैसे इंडेक्स पे देख रहे हैं वैसी अगर प्राइजेक्शन यहाँ पे ऑप्शन में भी है, तभी आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ कर पाओगे। अगर आप बहुत आउट ऑफ द मनी जाओगे, मान लो हम 24,000 देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑलराइट, मोमेंटम तो है पर इसका हाई जो है वो है 30, और क्या नेक्स्ट बार ने हाई नहीं निकाला है? नहीं निकाला है। यहाँ पे फिर भी आपका 10 पॉइंट्स का हो रहा है। मान लीजिए हम 24,300 का देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एंट्री करनी है, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए, तभी हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे तो कोई एंट्री हमारी बन नहीं रही है। 10 और यहाँ पे 7, सो 24,200। देखिए ये कुछ एडवांटेजेस हैं प्रॉपर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने के, भले यू विल नॉट लूज मच। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो कहीं पे भी, ये प्रोजेक्शन अगर हम देखते हैं तो दैट लुक्स कन्विंसिंग। पर क्या यहाँ पे कोई हाई ट्रिगर होता है? नहीं। ये बार का हाई निकलता है मार्केट, यस, तब हम बाय करने के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं। 14 का एंट्री होती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, ये आप ले सकते हो, पर फॉलोअप कैंडल देखना है। ऐसे बार क्लोज होने के बाद क्या मार्केट हाई पे क्लोज है? नहीं। नेक्स्ट फॉलोअप अगर हम देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 10 से 5 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, हमें ऑप्शन में भी क्लियर मोमेंटम चाहिए, तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई मोमेंटम तो नहीं है, इसका हाई निकालता है तब हम बाय अगर करते भी हैं, तभी आपको यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन पे ऑलमोस्ट या फिर मिनिमम लॉस में एग्जिट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बस आपको कुछ ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, ये एक एग्जांपल था, बहुत कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो आप आउट ऑफ द मनी जाके भी इसे एंटर मैनेज कर सकते हो अगर स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत बड़ा हो रहा है तो। पर स्टॉप लॉस करेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जो मोमेंटम है यहाँ पे हम क्लियर कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। मार्केट जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक वेज बना है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। देखिए यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, यस। अब यहाँ पे सेल करने के लिए क्यों सोच सकते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पुल बैक काफ़ी डीप है। इतना डीप पुल बैक ना होता तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। यहाँ पे सेल करने के लिए हम सोच सकते हैं। जब मार्केट रैली करता है तब यहाँ पे आप क्या सेल कर सकते हो जब, तो यस ये सोच सकते हैं पर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली लो है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे चुका है। इसलिए क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर स्टॉप लॉस क्या इसके नीचे यूज़ करना है तो आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मार्केट को हम थोड़ा समय दे सकते हैं क्योंकि वेज बना है, उसके बाद फिर नीचे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और मार्केट डबल टॉप बॉटम का भी पैटर्न बना है। तो मार्केट में डाउन देन अप देन डाउन एंड देन अप, मार्केट इज अगेन गोइंग अप। ये एक बाय हो सकता है। यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। क्या सेल हो सकता है इतने बार के बाद, आई नॉट सेल। तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल सेल था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिनट पे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट काफ़ी समय साइडवेज है, तो यहाँ पे भी बाय लेना रिस्की है। तो बेस बेट हमारे लिए कहाँ पे था, तो ये सेल एक था, ये एक बाय था। हम थोड़ा ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर मोमेंटम पता चलेगा। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही देखना है कि आपको तभी आउट ऑफ द मनी, जैसे मैंने बताया, आप जा सकते हो जब आपको मोमेंटम सेम मिले तब। अदरवाइज़ आपको, और जैसे इंडेक्स में मोमेंटम है वैसे ही ऑप्शन में अगर मोमेंटम दिखते तभी आपको ऐसे ट्रेड्स लेना है, अदरवाइज़ आप ये सबको इग्नोर कर सकते हो। देखिए हम ये भी ट्रेड देखते हैं, यहाँ पे भी ऑलराइट, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे आता है। ये बार पे भी अगर मार्केट यहाँ पे हाई नहीं निकल रहा, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे मार्केट हाई निकल रहा है, कुछ मोमेंटम है। वैसे तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे देख के आप इस पे मैनेज कर सकते हो अगर ऐसा लगता है आपको कुछ मोमेंटम है, पर इसमें मोमेंटम देखना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर मार्केट इसका हाई निकलता है, आपको लगता है कि मार्केट मोमेंटम देख सकते हैं 86 और ये ऑलमोस्ट 78, तो आप इसके नीचे फिर स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। फॉलोअप देखना है। अगर आप इसका हाई 86 है, नेक्स्ट बार इसका हाई नहीं निकाला है, तो ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी में ये भी एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको पता चलता है कि ऑप्शन में मोमेंटम हो रही नहीं हो रही, क्या मैं ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ऑलराइट, तो ये बार था 39 राइट। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फॉलोअप देखना है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे है तो बार ओलो निकलता तो हमें एग्ज़िट करना है। फिर आप वेट कर सकते हो, डीप पुल बैक है और एक लेग आ सकता है। उसके बाद जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, फिर से हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं 82, फिर से ही आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। यू विल मेक लेस मनी बट एटलीस्ट यू विल मेक सम मनी। सो 82, उसके बाद फिर 86। हाउ मच पॉइंट्स यू आर मेकिंग? जस्ट 4 पॉइंट्स। अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। मार्केट जब यहाँ पे हमें लगता है कि हाँ अब मार्केट कुछ मोमेंटम दे सकता है, ऐसे कुछ ट्रेड्स है पर इसमें कोई आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलने वाली। तो देखिए यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके पैसे लूज़ करने से बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो आप, जिससे एटलीस्ट यू विल नॉट लूज़ मच। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो ऐसे ट्रेड्स आप ट्राई कर सकते हो। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल। बाय।